इंसान अपने जीवन में सफलता चाहता है, लेकिन कई बार वह असफल हो जाता है और उसे अपनी असफलता का कारण पता नहीं चलता। अगर आप सफलता चाहते हैं, अपनी परेशानियों को खुशियों में बदलना चाहते हैं, अपना जीवन डिप्रेशन के बिना जीना चाहते हैं, जीवन के प्रति अपना नजरिया बदलना चाहते हैं, सुकून से रहना चाहते हैं और अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो आपको यह बुक समरी जरूर सुननी चाहिए। लेखक जेफ केलर, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने अपने जीवन अनुभव से प्रेरित होकर सेल्फ हेल्प को ध्यान में रखकर यह बुक लिखी है। इस बुक में कैसे पॉजिटिव सोच जीवन बदल देती है, कैसे जीवन के प्रति सही एटीट्यूड को अपनाकर जीवन सुनहरा बनाया जा सकता है, आदि संदर्भों को विस्तार से बताया गया है। इस बुक समरी में बुक की सभी महत्वपूर्ण बातों को विभिन्न चैप्टर्स के माध्यम से अच्छे से समझाया गया है। अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपर रूप से डिस्क्राइब किया गया है। बुक की सभी बातों को समराइज करके विभिन्न चैप्टर्स के अनुसार बताया गया है। यह बुक समरी जीवन को नए रूप में जीने की प्रेरणा देती है और हमारा सही मार्गदर्शन करती है। सक्सेस बिगिंस इन द माइंड। लेखक लिखते हैं कि जीने का नजरिया बदलने से जीवन बदल जाता है। लेखक ने इस बुक में सोचने के नजरिए, सोचकर बोलने और सोच समझकर सही कार्य करने को प्रॉपर रूप से डिस्क्राइब किया है। पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाने के लिए माइंड को फोकस करना जरूरी होता है। उन्होंने अपने अनुभव से सीखा है कि कैसे दिमाग को सही पॉजिटिव रूप देने से सफल जीवन की शुरुआत होती है। हमारी सोच हमारी परिस्थितियां बदल सकती है, खुद को बदलने की क्षमता रखती है। अच्छा बुरा सब हमारी सोच पर निर्भर करता है। चेहरे की मुस्कान हमारे लिए जीवन में एक सुकून का रास्ता बनाती है। जीवन डर कर नहीं, कोशिश करके और अपनी बुद्धिमानी से नजरिए के सही रूप को अपनाकर जीना चाहिए। सफलता हमारे दिमाग में होती है, जिसे सही रास्ता हमारी सोच और सही नजरिया देती है। योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड। लेखक ने इस चैप्टर में बताया है कि जीवन को जिस नजरिए से देखेंगे वैसा अनुभव होगा। दुनिया के प्रति हम क्या नजरिया रखते हैं यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि नजरिया ही हमारी पहचान करवाता है, हमारी सोच को नेगेटिव और पॉजिटिव दिशा में ले जाता है। हम कर सकते हैं, पॉजिटिव अप्रोच देता है, जबकि हम नहीं कर सकते, ये नेगेटिव अप्रोच देता है। अगर नजरिया ही नेगेटिव होगा तो फिर शुरुआत कैसे पॉजिटिव की जा सकती है। अतः जीवन को पॉजिटिव नजरिया दें। जैसा हम दुनिया को देखना समझना चाहते हैं, उस रूप में अपने नजरिए को सही तरीके से डेवलप करें। नजरिया ही हमारी देखने और सोचने की क्षमता से जुड़ा है। पॉजिटिव नजरिए को अपनाकर जैसा चाहते हैं वैसी दुनिया दिखेगी। योर ए ह्यूमन मैग्नेट। इस चैप्टर में लेखक ने मनुष्य की सोच को महत्वपूर्ण माना है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा वह बन जाता है। हमारी सोच एक चुंबक की तरह हमारे व्यक्तित्व को अपनी ओर खींचती है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमारी सोच का पॉजिटिव होना जरूरी है। जब तक हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं होंगे, मन में नेगेटिव विचार ही आएंगे, तो कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। हमें अपने लक्ष्य को मन मस्तिष्क में बार बार दोहराना होगा, तभी अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, कार्य करेंगे, कोशिश करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे। अगर सफलता चाहते हैं तो लक्ष्य को अपनी सोच में स्थान देना होगा, अपना नजरिया पॉजिटिव रखना होगा, तभी हम अच्छे की कामना कर पाएंगे। नेगेटिव सोच के साथ अपने लक्ष्य को पूरा करने के बजाय परेशानी का ही सोचते रहेंगे, सॉल्यूशन नहीं सोच पाएंगे। इसलिए नजरिए का पॉजिटिव होना जरूरी है। पिक्चर योर वे टू सक्सेस। इस चैप्टर में लेखक ने सफलता के लिए अपनी इमेजिनेशन पिक्चर को पॉजिटिव रूप देने की बात लिखी है। अगर हम ज्यादा बार सोचेंगे कि हम लक्ष्य कैसे पूरा करेंगे, सफलता कैसे प्राप्त होगी, तो उस ओर ध्यान केंद्रित होगा और अपने लक्ष्य को पूरा करना आसान हो जाएगा। अपनी कल्पना और सपनों में पॉजिटिव तस्वीर को देखें। नेगेटिव तस्वीर असफलता दिखाती है। लेखक उदाहरण स्वरूप लिखते हैं कि कितने लोग अपने लक्ष्य को पाने का ख्वाब देखते हैं, पॉजिटिव रूप से उसे पूरा होता हुआ देखते हैं
और एक दिन उनका सपना सच हो जाता है। जैसे सेलीन डियोन के साथ हुआ। वह अक्सर इमेजिन करती थी कि वह ऑडियंस के सामने गाना गा रही है। उसकी ये इच्छा उसके प्रयास, मेहनत, कोशिशों और पॉजिटिव एटीट्यूड से पूरी हो गई। उसने जिस पिक्चर को सपने में देखा वह हकीकत में साकार हो गया। मेक अ कमिटमेंट एंड यू विल मूव। लेखक के अनुसार ऐसा कुछ नहीं जो हम नहीं पा सकते। एक बार मानसिक रूप से तैयार हो जाए कि जो चाहते हैं वो हो सकता है तो वो हम पा लेंगे। इस चैप्टर में लेखक ने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण को महत्व दिया है। अगर हम किसी कार्य के प्रति कमिटमेंट करते हैं और हमारा कमिटमेंट पूरी तरह पॉजिटिव विचार से भरा है, मन मस्तिष्क किसी काम को सफल बनाने की ठान ले तो बड़े से बड़ा लक्ष्य पूरा हो सकता है। अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चयता जरूरी है, जिससे असफलता को सफलता में बदला जा सकता है। किसी काम को करने की ठान लें तो अपनी क्षमता से उसे पूरा कर लेंगे। राह में आने वाली हर मुश्किलों का सामना कर लेंगे। रास्ते के मजबूत से मजबूत पत्थर को भी हटा देंगे। हमारे कमिटमेंट का नजरिया पॉजिटिव होना चाहिए। टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। इस चैप्टर में लेखक अपनी परेशानी को पॉजिटिव नजरिए से अपनाने की बात करते हैं। परेशानी का आना स्वाभाविक है, इसलिए परेशानियों से सीख लेकर उसे अवसर में बदलना आना चाहिए, जिसके लिए पॉजिटिव नजरिया सहायक होता है। जब भी निराशा होती है या असफलता मिलती है तो दुख होता है, लेकिन उसे हकीकत का रूप न मानकर सीख माने, जो आगे बढ़ने में हमारी क्षमता बढ़ाते हैं। जीवन में जो भी गलती हो उसे दोहराए नहीं। बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए। वक्त के साथ सब सही होता है। योर वर्ड्स ब्लेज अ ट्रेल। इस चैप्टर में शब्दों की महत्वपूर्णता बताई गई है। जब भी बोले सोच समझ कर बोले, क्योंकि हमारे शब्द, हमारा व्यवहार, बोलने का लहजा, बोले गए शब्द इंसान के व्यक्तित्व की पहचान कराते हैं। शब्द हमें ऊंचा भी उठा सकते हैं और नीचे भी गिरा सकते हैं। अतः जीवन में सफलता पाने के लिए शब्दों का चुनाव सही रूप से करें। हमारी सोच सही होगी तो हमारी भावनाएं पॉजिटिव होंगी, और भावनाओं के पॉजिटिव होने से कार्य में डेडिकेशन, कमिटमेंट, रुचि होगी तो मेहनत, प्रयास, कोशिशों से रिजल्ट पॉजिटिव होगा। हाउ आर यू? इस चैप्टर में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने में बॉडी लैंग्वेज का क्या रोल होता है और ये किस तरह जीवन में सहायक होती है। जब कोई पूछता है कि हाउ आर यू, तो अगर हमारा जवाब पॉजिटिव होगा तो वो बॉडी लैंग्वेज में नजर आएगा और हम सामने वाले को भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे पाएंगे। हमारे जवाब देने का नजरिया पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम दूसरों को भी पॉजिटिव तरीके से प्रेरणा दे पाएंगे। निराशा भरे जवाब बॉडी लैंग्वेज में भी उत्साह नहीं जगा पाते हैं, उमंग नहीं दिखती। इसके विपरीत पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमेशा सफलता में सहायक होते हैं। स्टॉप कंप्लेनिंग। इस चैप्टर में लेखक जीवन में कंप्लेंट ना करने की सलाह देते हैं। अक्सर जीवन में समस्या आने पर, परेशानियों से घिर जाने पर, असफल होने पर हम कंप्लेंट करने लगते हैं, निराश हो जाते हैं। लेखक लिखते हैं कि कंप्लेंट करने के बजाय प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर ध्यान देना चाहिए। अपने दोस्तों और करीबी लोगों से समस्या की चर्चा करने में कोई बुराई नहीं, अक्सर पॉजिटिव रेस्पॉन्स ही मिलते हैं। कंप्लेंट करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो अक्सर लोगों में देखी जाती है, लेकिन अधिक बार शिकायत करना, छोटी छोटी बातों में शिकायत करना उचित नहीं होता। पॉजिटिव नजरिया अपनाकर परेशानी का समाधान ढूंढना कंप्लेंट करने से अधिक बेहतर है। एसोसिएट विथ पॉजिटिव पीपल। इस चैप्टर में लेखक ने लिखा है कि जीवन में संगत अच्छे लोगों की करनी चाहिए। जैसी संगत होगी वैसा असर पड़ता है। पॉजिटिव लोगों की संगत हमें ग्रोथ की ओर ले जाती है, वहीं नेगेटिव लोगों की संगत नीचे गिराती है। सही पॉजिटिव संगत का चुनाव हमें खुद सोच समझकर करना चाहिए। जीवन सफल बनाने के लिए संगत का पॉजिटिव होना उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना खुद के पॉजिटिव नजरिए का होना। पॉजिटिव लोगों से जुड़ना जीवन में सुकून देता है और सफलता में सहायक सिद्ध होता है।
नेगेटिविटी हमें गिराती है। ऐसे लोग जीवन के लिए टॉक्सिक का काम करते हैं जो आगे बढ़ने में सहायक ना होके असफलता की ओर धकेलते हैं। यह चीज हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें कैसे लोगों से जुड़ना चाहिए, सज्जन से या दुर्जन से, नेगेटिव से या पॉजिटिव से, जो हमारे जीवन पर गहरा असर डालते हैं। कॉन्फ्रंट योर फियर्स एंड ग्रो। इस चैप्टर में लेखक लिखते हैं कि अपने डर का सामना करो, परेशानी से भागने की बजाय उनका समाधान ढूंढो। हमारी असफलता में बड़ा कारण डर का होता है, जो हमारी ग्रोथ में रुकावट का काम करता है। कभी भी अपने डर को खुद पर हावी मत होने दो। परेशानियों या असफलता के डर से अपने लक्ष्य से पीछे मत हटो। लक्ष्य प्राप्त करना है या जीवन का विकास करना है तो निडरता से, समर्पण भाव से आगे बढ़ना चाहिए। अपने कार्य की रुकावटों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि सॉल्यूशन निकालना चाहिए। मन में डर की जगह पॉजिटिव नजरिए को स्थान देना चाहिए। डर को कभी अपने रास्ते की कमजोरी नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसे अपनी सफलता का, अपने पॉजिटिव व्यवहार, सोच, कार्य से रास्ता बनाना चाहिए। गेट आउट देयर एंड फेल। इस चैप्टर के माध्यम से लेखक समझाना चाहते हैं कि अपनी असफलता से, परेशानी से, कठिनाइयों से, गलती से डरना नहीं चाहिए, बल्कि सीख लेनी चाहिए ताकि दोबारा वैसी स्थिति आए तो हम सामना कर पाएं, सॉल्यूशन निकाल पाएं। फेल होना बुरा नहीं, लेकिन फेल होने के डर से कुछ ना करना जरूर जीवन पर नेगेटिव प्रभाव डालता है। इसलिए असफलता में भी पॉजिटिव नजरिया सहायक होता है। नेटवर्किंग दैट गेट्स रिजल्ट्स। इस चैप्टर में लेखक एक दूसरे की सहायता करने को महत्व देते हैं। दूसरों के साथ जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, यह कथन सच होता है। आप जैसा व्यवहार करेंगे, दूसरों की सहायता करेंगे तो वैसा खुद के साथ भी होता है। ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहना चाहिए। अकेला इंसान सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। सबको सहायता की, सहयोग की, साथ की जरूरत होती है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए भी सही गाइडेंस की जरूरत होती है। अच्छा व्यवहार करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे तो जीवन में भी परिणाम अच्छे ही होंगे। चेंज योर एटीट्यूड एंड चेंज योर लाइफ। लेखक ने इस बुक को अपने जीवन के वास्तविक अनुभवों से प्राप्त ज्ञान और सीख के जरिए लिखा है। उन्होंने इस बुक के प्रत्येक चैप्टर में अपने जीवन अनुभव की ही बातें बताई हैं, जिनका पालन कर उन्होंने अपनी जिंदगी बदल दी। यह बुक पूरी तरह एक सीख रूप में प्रेरित करती है और लेखक के पॉजिटिव अप्रोच को दर्शाती है, जो हकीकत में बदलाव ला सकते हैं। सभी चैप्टर्स की बातें जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होती हैं। इस बुक समरी में बुक की सभी महत्वपूर्ण बातों को चैप्टर वाइज प्रॉपर तरीके से बताया गया है। बुक के मुख्य कॉन्सेप्ट एटीट्यूड इज एवरीथिंग के हर रूप को डिस्क्राइब किया गया है। पॉजिटिव सोच, लक्ष्य के प्रति पॉजिटिव अप्रोच, कमिटमेंट, पॉजिटिव संगत आदि महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी यूजफुल तरीके से मिलती है। सेल्फ हेल्प बुक समरी के रूप में यह प्रॉपर गाइडेंस देती है। बस आपको इस बुक समरी की बातों को फॉलो करना है। हमारे चैनल लिमिटेड स्काई को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस आप मिस न करें।